किसान आंदोलन के समर्थन में सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसमें एक नाम है पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी का, जो वाजपेयी जी के टाइम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में कृषि मंत्री थे। सर, उस समय भी क्या कृषि बल का इसका स्वामीनाथन आयोग की चर्चा रही थी? उस समय क्यों नहीं? स्वामीनाथन आयोग तो बना 2005 के अंत में या 5 के अंत में। संयोग की बात है कि उसका नाम राष्ट्रीय किसान आयोग है, उसका पहला अध्यक्ष मैं ही था। तो जब हमारी पार्टी चुनाव हार गई थी, उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ, तब और मैंने इस्तीफा दे दिया था, तो उस पुनर्गठन में स्वामीनाथन जी बने थे। और ये जो C2+50% की फाइंडिंग है, ये ऑलरेडी मैं फाइल पे कर चुका था जी। तो इस सिविल सोसाइटी में आपको क्या लगता है, किसान संसद में जिस तरीके से सभी सांसदों को बुलाया जा रहा है, जो अपोजिशन के हों या पार्टी के? मेरा अपनी मान्यता ये है कि किसान समुदाय आज भी 60% है भारत की जनसंख्या का। 45-46% रोजगार खेती से आता है। 14% योगदान उसका निर्यात के अंदर है। 80 से 90% जो श्रम बल है हमारे सैनिक बलों का, अर्धसैनिक बलों का, उद्योग धंधों का और जो श्रमिकों का, वो अभी भी गांव से आता है। तो उनकी आर्थिक सुरक्षा और उनकी शारीरिक सुरक्षा और उनकी मानसिक सुरक्षा, संतुलन, ये राष्ट्र का सवाल है, ये किसी एक वर्ग का सवाल नहीं है। और ये भी बताऊं कि इस कोरोना के काल में भी जब सारी उद्योग और व्यापार और सब सर्विसेज और होटल इंडस्ट्री और पर्यावरण और यात्रा और हवाई यात्रा सब समाप्त हो गई, एक सेक्टर ऐसा है जिसने पहली तिमाही में 24% बढ़ोतरी करके दिखाई। आप हवाई जहाज के बगैर, एयर कंडीशनर के बगैर, कार के बगैर, मकान के बगैर रह सकते हैं, भोजन के बगैर नहीं रह सकते। तो ये जनजीवन का और राष्ट्र के जीवन का सवाल है, उसकी रक्षा का सवाल है। इसलिए इसको एक वर्ग का सवाल सोच कर नहीं बात करनी चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों में और सरकार के बीच कई दौर की बैठक चल चुकी है, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। सरकार की तरफ से जो सिंसियरिटी दिखाई जानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई। वो उलझाकर, लंबा करके सरकार आंदोलनकारियों को थकाना चाहती है। अगर उनकी नीयत साफ हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का काम है। आप कृषि मंत्री भी रह चुके हैं सर, क्या आपको लगता है कोई और ऐसा ऑप्शन है, कोई और हल है, इन कानूनों को वापस लिए बगैर और कुछ चीज़ें हों वो कर दी जाए तो किसानों का काम हो जाए? नहीं, देखिए, कानूनों में भी बहुत सारी खामियां हैं और उसमें भारी संशोधन की आवश्यकता है। जिस एक का मैंने चर्चा किया, जैसे सिविल कोर्ट में जाने का मना करना, उससे उनकी नीयत जो है वो झलकती है। परंतु जो मुख्य मुद्दा है किसान का, वो है उसकी सभी जिन्सों का वाजिब लाभकारी मूल्य मिलना। तो अगर उसको सरकार सार्वभौमिक गारंटी दे देती है सभी जिन्सों की, और पेरिशेबल कमोडिटीज़ का भाव भी उसी से खुले मंडियों में, और CACP को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया जाए, और CACP जो लागत आकलन का फार्मूला यूज़ करती है वो BICP वाला, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट प्राइसिस, जो सरकार का दूसरा महकमा है, उसी आधार पर करके ये सुनिश्चित कर दिया जाए, तो फिर ये सुधार रहें अथवा नहीं रहें, किसान का हित सुरक्षित हो जाता है। तो ये थे पूर्व कृषि मंत्री, जिनका साफ कहना था कि कुछ संशोधन जो कि सरकार नहीं कर रही है, अगर वो सब चीज़ें हो जाती हैं तो शायद इस जो मामला उलझा हुआ है पिछले 55 दिन से, वो सुलझ सकता है। कैमरामैन हरविंदर ढेरन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।